रमेश, जो एक मध्य आयु का बस कंडक्टर था, और शंकर, एक खुश मिजाज बस ड्राइवर, पिछले 20 वर्षों से एक ही बस रूट पर काम कर रहे थे। उनकी जिंदगी एक रूटीन में बंधी हुई थी और पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल हो गई थी। रमेश हर पैसेंजर को उनके चेहरे और नाम से पहचान सकता था। वह जानता था कि कौन सा पैसेंजर कब चढ़ेगा, कहां बैठेगा और कब उतरेगा। जिंदगी इजी और आरामदायक थी, हर चीज अपनी जगह पर थी। लेकिन एक दिन उनकी इस शांत और इजी जिंदगी में एक बदलाव आया। बस में एक नए पैसेंजर की एंट्री हुई। यह पैसेंजर लंबा, लगभग 6 फीट 6 इंच का एक पहलवान जैसी कद काठी वाला पठान था। उसका चौड़ा शरीर और उसका कॉन्फिडेंट भरा पर्सनैलिटी बेहद इंप्रेसिव था। जब वह बस में चढ़ा तो हर एक यात्री की निगाहें उसी पर टिक गईं। उसकी सफेद कुर्ता पजामा और भूरे रंग की पगड़ी ने उसे और भी अट्रैक्टिव बना दिया। रमेश, जो हमेशा काल्म और कंपोज रहता था, इस बार थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा। उसने अपने जीवन में कई तरह के यात्री देखे थे, लेकिन यह आदमी कुछ अलग था। जैसे ही बस अपनी नियमित यात्रा पर चली, रमेश अपनी आदत के अनुसार टिकट लेने पहुंचा। टिकट, कृपया, उसने थोड़ा कांपती हुई आवाज में कहा। पठान ने गहरी और दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, पठान टिकट नहीं लेता। रमेश हैरान और थोड़ा शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। दूसरे यात्री चुपचाप यह सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक यही दृश्य बार बार दोहराया गया। पठान बस में चढ़ता और रमेश डरते डरते टिकट मांगता। जवाब वही मिलता, पठान टिकट नहीं लेता। धीरे धीरे रमेश को लगने लगा कि उसकी प्रेस्टीज पर असर पड़ रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कंडक्टर की ताकत को चुनौती दी जा रही हो। वह कमजोर और अपमानित महसूस करने लगा। उसे यह देखकर और भी बुरा लगता कि दूसरे पैसेंजर उसकी इस हेल्पलेसनेस को दिलचस्पी से देख रहे थे, मानो वे उसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहे हों। एक दिन रमेश ने अपने पुराने दोस्त शंकर से अपने मन की बात शेयर की। मुझे अब यह सब और नहीं सहा जाता, उसने हताशा भरे स्वर में कहा। मैं 3 महीने की छुट्टी ले रहा हूं। मुझे अपने अंदर कुछ सुधार करना है। मेरे अंदर कुछ गलत है और मुझे उसे ठीक करना है। शंकर, जो रमेश की चिंता समझ नहीं पा रहा था लेकिन उसका समर्थन करता था, बोला, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रमेश ने अगले 3 महीने खुद को बदलने में लगा दिया। उसने एक जिम ज्वाइन किया और अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू किया। उसने सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स की क्लासेस लेनी शुरू की। यहां तक कि उसने पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया। हर दिन रमेश खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मेहनत करता रहा। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन वह ठान चुका था कि उसे खुद को बदलना है। 3 महीने बाद जब रमेश ने काम पर वापसी की तो वह पहले जैसा नहीं था। अब वह एक मजबूत शरीर, आत्मविश्वास से भरा हुआ और मानसिक रूप से अधिक सशक्त इंसान बन चुका था। कुछ दिनों बाद वही पठान बस में चढ़ा। जैसे ही उसने बस में कदम रखा, बस में सन्नाटा छा गया। यात्री एक दूसरे की ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि अब क्या होगा। इस बार रमेश सीधे खड़ा हुआ और बिना किसी हिचक के पठान के पास पहुंचा। टिकट, उसने कॉन्फिडेंटली भरी आवाज में कहा। पठान ने हमेशा की तरह शांत स्वर में उत्तर दिया, पठान टिकट नहीं लेता। लेकिन इस बार रमेश पीछे नहीं हटा। उसने अपने हाथ बांध लिए और सीधा पठान की आंखों में देखते हुए पूछा, पठान टिकट क्यों नहीं लेता? बाकी सब लेते हैं। पठान ने एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और रमेश को थमाते हुए बोला, क्योंकि मेरे पास OL इंडिया गवर्नमेंट बस पास है, इसीलिए पठान टिकट नहीं लेता। बस में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रमेश कार्ड को देखता रहा। फिर अचानक उसे सब समझ में आ गया कि पठान कभी उसे नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसके पास सरकारी पास था जो उसे किसी भी बस में मुफ्त यात्रा की अनुमति देता था। रमेश को यह भी एहसास हुआ कि जो तनाव और अपमान वह महसूस कर रहा था, वह उसकी अपनी सोच और असम्पशंस का परिणाम था। उसने इसे पर्सनल तौर पर ले लिया और इसे अपनी ताकत और सम्मान से जोड़ लिया, जबकि हकीकत में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। रमेश और पठान की इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें परेशान करने लगती हैं।
जैसे रमेश ने अपनी असुरक्षा और भय को खुद पर हावी होने दिया, वैसे ही हम भी कई बार खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि माइंड क्लियरिटी और अपनी कॉन्फिडेंस में होती है। इसलिए जब भी किसी चुनौती का सामना करें, उसे शांत और क्लियर माइंड से देखें। अधिकतर प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। हमेशा परिस्थितियों को पहले समझे, बिना पूरे फैक्ट जाने खुद को परेशान कर रहा था। सोच का महत्व। रमेश की असुरक्षा और भय ने छोटी समस्या को बड़ा बना दिया था। सही फीडबैक का महत्व। अगर उसने शुरू में ही शांत और क्लियर दिमाग से स्थिति को समझा होता, तो वह 3 महीने की यह मानसिक और शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ता।